संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, तीर्थ क्षेत्र नवागढ़ की। बहुत सुंदर ये जयकारा इसलिए बुलाई कि मेरा गला खुला, आपकी आवाज़ खुली, आपकी नींद गई। आइए 4 पंक्तियों के साथ अब मुझे आदेश देना कि हम इस काव्यांजलि समारोह के सारस्वत यज्ञ को प्रारंभ करें। मैं 4 पंक्तियां बाबा अरहनाथ के चरणों में रखता हूं इस भावना के साथ, जैसी भावना श्रद्धेय जय भैया ने कही कि एक श्रीफल लेकर के आप बाबा के चरणों में आपकी मन की मुराद को रखना और पूरे हो जाए तो द्वारा जरूर आना। इस भावना को मैं सब कवियों के बीच में बांटता हूँ, सुनिएगा कि जिनके वैभव के आगे, बहुत सुंदर, बस ऐसे ही करे रहना, जिनके वैभव के आगे नतमस्तक है जग सारा, अज सृष्टि ने चुन चुन सुंदरता अद्भुत शिल्प संवारा, अज बढ़े चंद्र बल और भाग्य फल बाबा के दर्शन से, अरहनाथ की पावन प्रतिमा तीर्थ नवागढ़ प्यारा, अरहनाथ की पावन प्रतिमा तीर्थ नवागढ़ प्यारा। आपकी तालियों में इतनी कंजूसी रहेगी तो ये कवि सम्मेलन कैसे होगा? जरा जोरदार तालियां बजाएं। केवल और केवल ताली बजाने का ये जो उपहार दिया है सृष्टि ने, ईश्वर ने केवल मनुष्य को दिया है, क्योंकि मनुष्य के पास 2 पैर होते और 2 हाथ होते हैं, बाकी सबके पास 4 पांव ही होते, हाथ नहीं होते। और मैं बता दूं आपको, इस सृष्टि में अगर कभी आप किसी पशु को देख लें कि हंसता हुआ आ रहा हो, वैसे देखा नहीं होगा दद्दी, आपने भी नहीं देखा होगा कभी किसी घोड़े को, गधे को, बैल को हंसता हुआ आ रहा हो, बाई द वे ऐसा हो जाए तो समझ लेना उसके मानव बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब इसको उल्टा कर दो, अगर कोई मनुष्य सुंदर सभा में बैठा हो, बढ़िया बात चल रही हो और मुंह लटकाए बैठा हो, आते थे सब लोग, हम बड़े कहते थे उनको, हमने कभी दादा नहीं कहा, और वो हमको कभी बेटा नहीं कहते थे, भैया कहते थे। हम जितने मित्र मंडली बैठे, हमारे भूरे भाई हों, महेंद्र भाई हों, हमारे निराला जी बल्लू भाई हों, सबको वो भैया कहते थे और हम उनको मित्रवत व्यवहार करते थे, बड़े से, जैसे हमारे मित्र हों, वो हमारे सखा हों। और हमेशा ऐसा स्नेह उन्होंने दिया। सन 1975 में जिन्होंने संभवनाथ पाठशाला श्रद्धेय गुलाब चंद जी पुष्प ने मिलकर के और टीकमगढ़ में शिक्षा के संस्कारों को, जैन समाज में सद्कार्यों के संस्कारों को रोपित किया। संगीत के ऐसे अनुनय प्रेमी थे हमारे श्रद्धेय दयाचंद जी मैनवार साहब। मैं बता दूं 30 वर्ष तक जो माझ मंदिर के कोषाध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे हैं। कितनी सारी कीर्तियां उनके खाते में अंकित हैं। मैं केवल 4 पंक्तियां रखता हूं श्रद्धेय दयाचंद जी मैनवार के चरणों में, और आपको लगे तो अंतिम पंक्ति में तालियों की मोहर लगा देना। और जैसे हमारे अभी दादा कह रहे थे कि उस मूर्ति से, उस प्रतिमा से ऐसे लग रहा था कि जैसे दयाचंद जी मैनवार कुछ कहने वाले हों, तो ये मैं आपको बता दूं कि सच में जो बीते कार्य, जो उनके स्वप्न लोक के कार्य थे, वो हमारे बड़े भैया नरेंद्र जी मैनवार और अपने पोतों को देकर के गए हैं। अभिषेक अमन अर्पित, तुम्हें ये सारे कार्य करना है। तो मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा कि जो लोग समय का नाग नथते हैं, वृंदावन उनके पीछे चलता है, गोवर्धन धारण करने वालों का सारा जग अभिनंदन करता है। अरे बार बार थोथी बातें दोहराने से कब वसुंधरा का रूप संवरता है। आदर्श आचरण जीवन में जब ढलता है तब दयाचंद मैनवार जैसा व्यक्तित्व भरता है। आपकी तालियां भी और कमजोर हैं, अंतिम श्रोता तक की तालियां मुझे चाहिए। और 4 पंक्तियां जिन्होंने सद संस्कारों को गढ़ा, चाहे वो वर्धमान कला मंडल का स्वरूप हो और फिर आने वाले समय में कई मंडल टीकमगढ़ में खड़े हुए, अगर उनका भगीरथ, उनका जनक कहा जाए तो श्रद्धेय दयाचंद्र जी मैनवार को कहा जाएगा। अब मैं 4 पंक्तियां और रखता हूं कि नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। अरे एक आप थे जो संभाले थे संस्कारों की इस दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है।
मैं दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और चूंकि सब कवियों ने कुछ ना कुछ तैयारी दादा के लिए की है, इसलिए मैं सारा समय ना लूं। मैं कवियों का परिचय पूर्व में दे चुका हूं। और माँ बीणा पाणी की आराधना हो, माँ जिनवाणी की आराधना हो, भगवान महावीर की आराधना हो, उसके लिए मैं कवि को यहाँ पर आमंत्रित करूं। मैं केवल 4 पंक्तियां आर्यनाथ भगवान के चरणों में रखता हूं, उनसे कुछ मांगता हूं कि ऐसा दो वरदान कला का, ऐसा दो वरदान कला का, कोई ऐसा दो वरदान कला का, कुछ भी रहे अगे नहीं, नवकण से रजकण से लेकर पारिजात तक कोई रूप अगे नहीं। अरे तेरी 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 विभा प्रदीप्त करे मेरे उर का कोना कोना, और छूले यदि लेखनी धूल भी चमक उठे बनकर सोना। तो आने वाले समय में दादा आप फिर इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री होंगे, ये बाबा अरहनाथ के चरणों का आशीर्वाद है। और जब आप इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हों, तब एक मेरे मन की भावना है, आने वाले समय में श्रद्धेय पितामह गुलाब चंद पुष्प, जिनका बड़ा वरद अवदान इस क्षेत्र के लिए रहा, और श्रद्धेय कीर्तिशेष दादा दयाचंद जी मेनवाल, इन 2 कोहिनूरों के नाम से इस नवागढ़ पर एक सुंदर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये कार्य बहुत बड़ा है, लेकिन अगर जय भैया सोच लेंगे तो बहुत छोटा है, क्योंकि मैं जानता हूं जय भैया की हैसियत क्या है। मैं तिजारा दिल्ली के पास रहता हूं, इनकी एक आवाज़ में 1 नहीं 10 विश्वविद्यालय खड़े हो जाएंगे। तो मैं आने वाले समय में यहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। हमारे महेंद्र भाई साहब जो आहार जी के अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय चाचा राजकुमार जी पठा जो महामंत्री हैं, और इनकी भी अनुमोदना है कि इस कार्य के लिए पूरा बुंदेलखंड, समग्र बुंदेलखंड समर्पित है। आइए अब मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच हमारी समाज का एक चमत्कृत कोहिनूर यहाँ पर है, अंशुल आराध्यम, महावीर की वंदना करे और इस कार्यक्रम को शुरुआत करे। जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर अंशुल आराध्यम। नमन करता हूं। हेलो, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम हेलो करता हूं। हेलो। भगवान महावीर स्वामी की वंदना का आदेश हुआ है। मैं भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में अपनी पंक्तियां निवेदित करता हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा निवेदन आपसे इतना है कि जहां भी आपको लगे कि इस कवि ने या मैंने सच्ची और अच्छी पंक्तियां कही हैं, आपके हृदय को मेरी बात छुए, तो आपके हाथ बंधे न रहें, आपके हाथ आशीष के रूप में मुझ तक पहुँचे, आपकी तालियां मेरे तक पहुँचे, तब मैं ये पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत। फैला है चारों ओर असत, कमजोर सत्य का दर्पण है, ईमान खोखला पड़ा हुआ, ऊपर झूठा आकर्षण है। क्या कहने, वाह। हिंसा बिखरी है गली गली, करुणा का कोई नाम नहीं, जो राम राम भी कहता है उसके दिल में भी राम नहीं। क्या कहने, क्या जो कहने। राम राम भी कहता है उसके दिल में भी राम नहीं। ऐसे में भड़क रही ज्वाला को शीतल धारा मिल जाए। क्या कहने। यदि महावीर इस धरती को एक बार दोबारा मिल जाए। बाबा बाबा बाबा। इस धरती को एक बार दोबारा मिल जाए। अब वर्तमान की परिवेश क्या है? प्राणी की घायल है, बंधन में है हर मनुज चेतना, हर प्राणी की घायल है, रोती पैरों की पायल है, भीगा आँखों का काजल है। क्या कहने। रोती पैरों की पायल है, भीगा आँखों का काजल है। तो इस जग की भीगी आँखों को फिर एक सहारा मिल जाए। यदि महावीर इस धरती को एक बार दोबारा मिल जाए। क्या कहने। यदि महावीर इस धरती को एक बार दोबारा मिल। और जैन होने के नाते मैंने महावीर को किस दृष्टि से देखा सुनाता हूँ। हे जगतपति
हे ब्रह्म तुम्ही ने चंदन वाला को तारा। हे जगतपति हे ब्रह्म तुम्ही ने चंदन वाला को तारा। दे दिया जियो और जीने दो का एक अहिंसा का नारा। बस इसी अहिंसा को अपना कर जीवन जीवों का उत्थान हुआ। अरे हिरण चीरता हुआ सिंह भी महावीर भगवान। क्या बात है बाबा। हिरण चीरता हुआ सिंह भी महावीर भगवान हुआ। तो बस यही प्रार्थना हर प्राणी को द्वार तुम्हारा मिल जाए। क्या कहने वाह। यदि अरहनाथ इस धरती को एक बार दोबारा मिल जाए। यदि महावीर इस धरती को क्या कहने और बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अंशुल भैया चूंकि आप अपने क्रम पे कविता सुनाएंगे, लेकिन आपने जो चार चार पंक्तियां तीर्थ नवागढ़ के लिए, आदरणीय पुष्प जी के लिए, श्रद्धेय दयाचंद जी के लिए लिखी, मैं चाहता हूं अभी इसी क्रम पर आप उनको सुना दें। केवल 3 बंद हैं पर आपकी तालियों की ऊर्जा 4 गुनी हो जाए। 4 पंक्तियों पर 4 गुनी ऊर्जा। मैं अंशुल भाई देखिए इसको जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसका विशेष रूप से चंद्रकांति थी जिनके, हृदय दया का दर्पण था, जिनसे सारे जन समूह को एक अलग आकर्षण था। मुख पर चंद्र कांति थी जिनके हृदय दया का दर्पण था, जिनसे सारे जन समूह को एक अलग आकर्षण था। तो सोचे असाधारण थी जिनकी, रहन सहन साधारण था, जिनका जीवन जिनका क्षण क्षण जैन धर्म पर अर्पण था। जिनका जीवन जिनका क्षण क्षण जैन धर्म पर अर्पण था। 2 लोग थे, सुनाता हूँ। दया चंद्र जी और पुष्प जी ऐसे 2 रत्नाकर थे। दया चंद्र जी और पुष्प जी ऐसे 2 रत्नाकर थे। ऊपर से गागर थे लेकिन भीतर ज्ञान समंदर थे। ऊपर से गागर थे लेकिन भीतर ज्ञान समंदर थे। प्रकट हुए प्रभु समय धरा का उत्सव के क्षण में बदला। सुनिएगा, मैं आपके भाव पक्ष की पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि प्रकट हुए प्रभु समय धरा का उत्सव के क्षण में बदला। इनके अथक प्रयासों से नावई नवागढ़ में बदला। इनके अथक प्रयासों से नावई नवागढ़ में बदला। और 1008 श्री अरहनाथ भगवान के पावन चरणों में 4 पंक्तियां और रखता हूं, स्थान ग्रहण करूंगा, उसके बाद सुनाता हूं। जिनके चरण कमल को पाकर भाग्य जगे निर्माण हुए। कहते हैं कि पहले इधर कुछ नहीं था, जैसा बताया मैंने भी गूगल से पढ़ा, इसके बारे में जितना लिखा है मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार अपने मोबाइल में नवागढ़ के बारे में पढ़िए। तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि जिनके चरण कमल को पाकर भाग्य जगे निर्माण हुए। नर आए देवेंद्र पधारे अतिशय जहां महान हुए। तो जिला ललितपुर ग्राम सौजना महरौनी के निकट सुनो। प्रकट नवागढ़ की धरती से अरहनाथ भगवान हुए। प्रकट नवागढ़ क्या की कहने अंशुल भाई, वाह से वाह। अरहनाथ भगवान हुए। भैया पवन गुहारा जी भी दिखाई दिए थे, पीछे बैठे हैं शायद। पवन भैया जिन्होंने मुझे तमाम बड़ी बड़ी जगहों पर कवि सम्मेलन में भेजा है। बड़े भैया भूमिपुत्र पवन गुहारा को मैं नमन करता हूं। हमारे सत्येंद्र जी ठगन उस्ताद जी जिन्हें हम कहते हैं, जिनके मकान में हम कई साल तक किराए से रहे हैं। हालांकि हमने 6 महीने का किराया नहीं दिया था इनको और इन्हें मांगा भी नहीं। इस सम्मान में ताली बजाओ।
है ना, क्योंकि हम टीकमगढ़ छोड़ के चले गए, 6 महीने का किराया नहीं दिया। अब किससे मांगे, फ़ोन चलते नहीं थे उस समय। पर सत्येंद्र भैया ने एक बात कही थी, जब हम 6 महीने बाद टीकमगढ़ आए तो इनकी मम्मी को सब लोग काकी कहते थे, काकी। तो काकी ने मुझे एक बात कही, बोले बेटा ये तो भूल जाओ कि क्या है क्या नहीं, तुम ये बताओ तुम्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है। मैं उस काकी के सम्मान में ताली चाहता हूँ। ऐसा स्नेह मुझे आदरणीय काकी करती थी। आइए, और मैं और क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे मुन्नी लाल जी घुआरा सिमरिया वाले, वो भी बैठे हैं, उनको भी नमन करता हूँ। तमाम लोग सब अपने लोग हैं, और जब अपने लोग होते हैं तो कविता सुनाने का एक अलग आनंद होता है, अलौकिक आनंद होता है। लीजिएगा, मुझे एक बात आई, राजकुमार चाचा जी बैठे हैं और सब जानते हैं, हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र, जो समूचे हिंदुस्तान में एक ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं, भाई रूपेश जैन। आज उनका प्रोग्राम बड़ौत में है और उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी उसको टाला जाए, लेकिन वो नहीं टल पाया, वरना आज हमारे साथ रूपेश भाई भी होते। हम रूपेश के सम्मान में और उनके इस सफलता के कीर्तिनामों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात आ दिया, अभी ये बिटिया कविता सुना रही थी। आपको पता होगा, भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो उन्होंने सुबह से शाम तक लगभग 18 पर्वों में 1700 कुछ श्लोक सुना दिए, और सुना दिए, सुबह से शाम हो गई। वो अर्जुन तैयार हो गए, बोले चलो ठीक है, उठाओ धनुष बाण गांडीव और करते हैं काम तमाम। अब हुआ क्या कि शाम को तो लड़ाई होती नहीं थी। नोना जी, बहुत मज़ेदार बात है ये। तो जब वो अपने कमरे में गए, अपने कक्ष में गए, पांचों भाई मिले, तो भीम ने ये कहा, बोले यार अर्जुन एक बात बता यार। बोले हाँ पूछो भैया, मजले भैया। बोले ये जो श्री कृष्ण ने इतना सारा तुम्हें सुनाया, सुबह से शाम हो गई, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया, तू ये बता तेरी समझ में कैसे आया। अर्जुन ने एक उत्तर दिया, बोले मजले भैया अगर सही पूछा जाए तो समझ में तो मेरी भी नहीं आया, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि प्रभु मेरी कुछ समझ में नहीं आया और वो दोबारा शुरू कर दे तो, इसलिए मैंने कहा आ गया आ गया आ गया। तो आपको कविता समझ में आए अथवा नहीं आए, आपको ताली बजाते रहना है, जोरदार तरीके से ताली। ये काम बराबर चलते रहना चाहिए। तमाम नेता आए देश में, सब आए, बोले भ्रष्टाचार खत्म होगा, कभी भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। यार मेरी गारंटी है, हमारे नेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने पाल पोषकर इतना समृद्ध किया, इतना बड़ा किया इसको, और यूं ही खत्म कर दो भ्रष्टाचार को, ऐसे नहीं होगा। भ्रष्टाचार केवल एक आदमी खत्म कर सकता है, और अब हमारे महेंद्र भाई साहब ताली बजाएंगे इस बात पर। भ्रष्टाचार केवल एक महापुरुष खत्म कर सकता है पूरे देश में, उनका नाम है राहुल गांधी। अरे पूरी बात सुनो पहले, बोलो कैसे। अरे जिसके अथक प्रयास से 150 साल पुरानी कांग्रेस निपट गई, वो भ्रष्टाचार नहीं निपटा सकता। ये सब बातें चलती रहेंगी मित्रों। आइए मैं थोड़ा सा और क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ देखो, महेंद्र भैया ने ताली बजाई, बहुत आनंद आया। ये सब यही तो कवि सम्मेलन है ना, इसका अलग आनंद होता है मित्रों। चलिएगा, मैं क्रम को और आगे बढ़ाता हूँ और उस प्यारे गीतकार को बुलाना चाहता हूँ जिसने भगवान महावीर की वंदना, हाँ भगवान महावीर की वंदना की थी, और बहुत प्यारी वंदना की थी अंशुल भाई। तुमने जिस लहजे में तुमने महावीर स्वामी की वंदना की थी, उसी सलीके से, चूँकि हमें आज बिदुआ चाचा तक पहुँचना है। बिदुआ चाचा चूँकि बुंदेली की शान है, इस माटी की शान है, और मैनवार परिवार से तो इनका अंतरंग का रिश्ता है, इसलिए आज ये अध्यक्षता करेंगे। और अब आदरणीय, हम इनको मम्मी कहेंगे, क्योंकि हम घुआरा जी को सदा हमने पिताजी कहा। मैंने क्या, हमारे सब लोग पिताजी कहते। आदरणीय मम्मी आज के हमारे इस कवि सम्मेलन के इस सारस्वत यज्ञ की अध्यक्षा हैं। इस बात पर तालियां बजा करके मोहर लगाइए। मैं नमन करता हूं उनको, और अगले क्रम पर मैं बुलाता हूं हमारे प्रिय अनुज डॉक्टर अंशुल जैन, आराध्यम भोपाल। विद्वा जी से अध्यक्षता कराएंगे। जो बड़ा कवि होता है वो लास्ट में पढ़ता है। हाँ अच्छा, ऐसा कई बार क्या होता है, गड़बड़ भी हो जाता है। अपन सोचते कि बड़ा कवि है, बड़ा कवि है, उसको शुरू में पढ़ा दो, अगली बार पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, बड़े कवि हैं और ये देर तक टिकेंगे, क्योंकि जो वो कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो हमारे विधुआ जी उनमें से हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। नहीं, वो विधुआ जी तो टीकमगढ़ में ही रहते हैं, आप घर जाके भी सुन सकते हैं। मैंने आदरणीय विधुआ जी के साथ में बहुत सारे मंच पढ़े हैं, उनके आशीष छत्र छाया के तले बैठकर कविता पढ़ना सीखी है। हाँ। आदरणीय कमलेश भैया का आशीष रहता है। आइए दोस्तों, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ।
कुछ पंक्तियों के माध्यम से थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा हाँ, दो। ये ठीक है। ये कुछ पंक्तियों के माध्यम से पुनः आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। दो कविताएं आपको सुनाऊंगा, दो कविताएं आपके बीच रखूंगा, हाँ, लेकिन उसके स्वागत। पहले चार चार कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। जैसा आप सुन रहे हैं अभी तक, वैसा ही आशीष मुझे दीजिए, सुनाता हूँ। हो जिस दिल में समर्पण तुम उसे ईमान कह देना, हो जिस दिल में समर्पण तुम उसे ईमान कह देना। वाह, जहाँ पत्थर पे हो दो फूल तुम भगवान कह देना, जहाँ पत्थर पे हो दो फूल तुम भगवान कह देना। कि सारे विश्व में तुमको जहाँ भी प्यार दिख जाए, हाँ, मेरा दावा है उस धरती को हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह कह देना, मेरा दावा है उस धरती को हिंदुस्तान। भैया थोड़ा सा मन चाहता हूँ, कविताएं गीत जब गा के पढ़ी जाती हैं तो उसमें इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच थोड़ा सा कविता पढ़ना मुश्किल होता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मन आपका मुझे मिले तो मैं आप सब तक पहुँचूँ। आप लोग एक बार जरा ताली बजा दो जोरदार। देखो माहौल दो, कवि सम्मेलन का अलग ही माहौल होता है और वो माहौल हमें देना है। चलिएगा एक बार फिर अंशुल भाई। हाँ वो हाँ, जिस दिल में समर्पण तुम उसे ईमान कह देना, हाँ, जहाँ पत्थर पे हो दो फूल तुम भगवान कह देना। कि सारे विश्व में तुमको जहाँ भी प्यार दिख जाए, हाँ, मेरा दावा है उस धरती को हिंदुस्तान क्या कह बात है, देना। वाह 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 तब वाह। चार पंक्तियां और कहता हूँ। मैंने देखा कि एक जगह बहुत बड़े भवन का निर्माण है, लेकिन कुछ जगह छोटी छोटी झोपड़ियां हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, मैं चार पंक्तियों के माध्यम से स्वागत रखने भाई, का बहुत प्रयास बढ़िया, करता हूं, वाह। सुनाता हूं। महकती खिलखिलाती देश की क्यारी नहीं होती, अगर इस देश में लक्ष्मी या झलकारी नहीं होती। बहुत पहले ही आजादी का चेहरा मुस्कुरा उठता, हाँ, अगर कुछ घर के लोगों में ही गद्दारी नहीं वाह, होती, वाह। अगर कुछ घर के लोगों में ही गद्दारी नहीं होती। मगर अब देश संभला तो संभलने ही नहीं देते, हाँ, बहुत से लोग इस दीपक को जलने का क्या होगा, यही सब सोच कर सूरज निकलने ही नहीं देते। हाँ। कोई देखो ऐसा है, हमारे श्रद्धेय पंडित जी भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं हम। नहीं कोई बात नहीं, अंशुल भाई तो कोई बात नहीं, अंथऊ का समय हो गया इसलिए पूछ रहे कि अभी चल जाएगा या थोड़ा 1 घंटे बाद चल जाएगा। हाँ भाई, एक कविता मैंने लिखी, उस कविता को पारस चैनल के माध्यम से कई बार दर्शाया गया, दिखाया गया। मेरा मन है कि वो कविता आप तक पहुंचाऊं, लेकिन उसके साथ मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कहीं आचार्य गुरुदेव आपके हृदय में निवास करते हो, आपके स्मरण में हो, आपके चिंतन में हो, तो आप मेरी कविता का साथ दें। और सबका ध्यान चाहता हूं, उसके बाद कविता निवेदित करता हूं, सुनाता हूं। स्वागत भैया, स्वागत, बहुत बढ़िया, इस बहुत कविता प्यारी में- कविता है। मैं दावा करता हूं अगर इस कविता को आप सच्चे मन से श्रवण कर लेंगे तो ये समझ लेना आपने आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बैठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों की बोझ। बहुत प्यारी कविता डॉक्टर अंशुल जैन आराध्यम की। हाँ, इस कविता में मैंने उनकी जितना पूरा उनका जीवन चित्रण है उसको सहेजने का प्रयास किया है। स्वागत आप सबको भैया, बहुत सौंपता हूं, बढ़िया। सुनिएगा। हाँ, सद लगा गांव की मिट्टी ने। हाँ, एक चीज और बता दूं, ये कविता पिछली बार शरद पूर्णिमा पर आचार्य श्री के जन्मोत्सव पर पारस टीवी चैनल पर अंशुल जैन आराध्यम की कविता लगभग देश के 18 कवियों ने गाई थी। हाँ। मतलब जिसको बोलते पीछे से आवाज इनकी थी और एक एक लाइन पर हर कवि का माउथ चल रहा था और पारस टीवी चैनल ने कई दिन तक इस कविता को दिखाया। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। हाँ बस मेरा अंशुल मन भाई, है कि उसी कविता को अगर आप हाँ, पूरे मन बहुत से प्यारी सुन लें कविता तो है। सार्थकता हाँ। होगी। सुनाता हूँ।
सद लगा गांव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर। क्या कहने, वाह। मैं ऐसे बीत राग गुरुवर को अपना शीश झुकाता हूँ। लो सुनो सुनो मैं विद्याधर की जीवन गाथा गाता हूँ। क्या कहने, वाह। लो सुनो सुनो मैं विद्याधर की जीवन गाथा गाता हूँ। अब जब आचार्य श्री का जन्म इस धरती पर हुआ, उस समय प्रकृति का रूप क्या था, मैं सुनाता हूँ। स्वागत भैया, वाह। धरती पर फैला था प्रकाश, करुणा थी मुग्ध हवाओं में। नभ में मयंक इतराया था अपनी परिपूर्ण कलाओं में। था शरद रात्रि का प्रथम पहर, पूनम का चांद सुहाना था। बस धरती माँ की गोदी में फिर एक तीर्थंकर आना था। क्या कहने, वाह। बस धरती माँ की गोदी में फिर एक तीर्थंकर आना था। ममता जागी श्रीमती की, पिता मलप्पा धन्य हुए। ग्राम सद लगा में जब शशि सम विद्याधर चैतन्य हुए। ऐसा हुआ प्रतीत प्रकृति ने पूनम चांद सहेज दिया। पुनः धरा पर पुण्य खिलाने तीर्थंकर को भेज दिया। पुनः धरा पर पुण्य खिलाने तीर्थंकर को भेज दिया। ब्रह्मचर्य साधना ध्यान विज्ञान स्वयं में धार लिया। करुणा नेह अहिंसा जी कर निज में पुण्य उतार लिया। निज तप करके मोक्ष मार्ग पर हरदम तत्पर रहते हैं। उस तीर्थ को यारो हम सब विद्यासागर कहते हैं। उस तीर्थ को यारो हम सब विद्या यार। क्या कहने, वाह वाह। कोई बात नहीं, तुम चलने दो। इस तीर्थ को यारो हम सब विद्यासागर कहते हैं। इसका दूसरा चरण, हाँ, वाह 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 वाह। आचार्य श्री ने जब कौमार्य को प्राप्त किया, जब वो वह अवस्था में आए, हमारी उम्र में आए, तब मैं पंक्तियां कहता हूं कि वो कैसे थे। दिन बीते बीता बचपन जीवन ने कौमार्य रचा तन पर। दिन बीते बीता बचपन जीवन ने कौमार्य रचा तन पर। सुंदरता ऐसे जैसे सावन न्योछावर हो उपवन पर। मुखोज मई जैसे मोती ने हाथ रखा हो कंचन पर। 100 राधाएं हो सकती थी न्योछावर इस मोहन। क्या कहने, वाह वाह वाह। 100 राधाएं हो सकती थी न्योछावर इस मोहन पर। लेकिन जग क्या अधिकार करे ऐसे विद्याधर के मन पर। लेकिन जग क्या अधिकार करे ऐसे विद्याधर के मन पर। जो स्वयं लिख चुका हो जैनागम का स्वर अपने जीवन पर। सो छोड़ दिया नश्वर वैभव, अपनों से ही मुख फेर गए। फैली ये चारों ओर खबर अजमेर गए अजमेर। हाय हाय, वाह वाह वाह। फैली ये चारों ओर खबर अजमेर गए अजमेर गए। आषाढ़ शुक्ल पंचमी 30 सन 68 में सब काज हुए। विद्याधर थे, विद्याधर से विद्यासागर महाराज हुए। बीते जैसे ही 3 वर्ष आचार्य ज्ञान सागर द्वारा। चमचमा उठे जैनागम के अंबर में बनकर ध्रुवता। क्या कहने, वाह। तो गागर तो तप की है इसमें 100 करुणा के सागर हैं। वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्या। और इस कविता की प्राण पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। जिस तरह से आपने सुना उसके लिए मेरी बहुत सारी पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। स्वागत स्वागत। ये वो पंक्तियां हैं जिसके लिए आचार्य श्री ने विशेष रूप से मुझे आशीष प्रदान किया है। मैं 4 पंक्तियां इस भावना के साथ पढ़ना चाहता हूं
कि कभी भविष्य में आचार्य श्री का चातुर्मास हमारे नवागढ़ क्षेत्र में हो, इस भावना के साथ मैं ये पंक्तियां चाहता हूँ, सुनाता हूँ। तुम कुंद कुंद के कुंदन हो, तुमने निज अमृत पान किया, निजता को इतना ध्याया, अपने जीवन को वरदान किया। त्यागा आजीवन हर वाहन, पैदल ही पथ निर्माण किया। ओ युग नायक ओ महासंत, तुमने हर कार्य महान किया। हो गए धन्य कितने जीवन, जप करके तेरी मालाएं। हो गए धन्य कितने जीवन, जप करके तेरी मालाएं। उपकार नहीं भूलेंगी तेरा, सदियों तक गौशालाएं। हथकर घास बुझ जाएंगी, हिंसा की अनगिन ज्वालाएं। बोलेंगी धन्यवाद जन्मों, प्रतिभा स्थल की बालाएं। अरे वाह वाह वाह। बोलेंगी धन्यवाद जन्मों, प्रतिभा स्थल की बालाएं। आजीवन त्याग नमक चीनी का, हरी दही चिकनाई का। आजीवन त्याग नमक चीनी का, हरी दही चिकनाई का। सूखे फल मेवे फूल तेल, सोने के लिए चटाई का। पहले से बिना बताए ही हो जाए गमन पुरवाई का। ले रहे सदा आनंद आत्मा की अनुपम गहराई का। सद लगा गांव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्या। बहुत बढ़िया।